आरआरबी ग्रुप डी 2019 का सवाल है। बेहद आसान सवाल है वैसे तो। करते हैं शुरुआत। एज फॉर हिंदी 1 to 1 पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ईच ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू सबमिट देयर मेडिकल रिपोर्ट्स। हर एक एम्प्लॉय जो है, प्रत्येक एम्प्लॉय को कहा गया है कि उन्हें जमा करना है क्या, अपने मेडिकल रिपोर्ट्स को। अब देखिए, जब कभी भी आप एसबीआई के रूल्स को देखेंगे तो ईच, एवरी, ईच वन, एवरी वन, नो वन, इस तरह के जब कभी भी आपको वर्ड्स दिखाई दें तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका मेन सब्जेक्ट ये रहता है और इसके बाद आने वाला जो नाउन रहेगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से काम करता है। तो ये हैव ना होकर हैज होगा। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू सबमिट देयर मेडिकल रिपोर्ट्स। ये सुनकर अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन ये बिल्कुल सही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अच्छा, ईच अगर सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब भी लेता है तो हमने देयर क्यों कहा, हमें तो इट्स या फिर हिज और हर मेडिकल रिपोर्ट कहना चाहिए। इसको समझने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जब आपको इंसान का जेंडर पता नहीं होता है तो मॉडर्न इंग्लिश में भी बोला जाता है कि वहाँ पर एक इंसान के लिए भी आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी, जो पोजेसिव फॉर्म होता है वो देयर ही तो होता है। एक तरीका ये हो सकता है। हालांकि ये मैं हमेशा के लिए आपको याद रखने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी अगर आप जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पैटर्न को देखेंगे तो वो बोलते नहीं, जब जेंडर पता नहीं होता है तो ही कर दो। तो वो तो खैर उनका अपना सोचने का तरीका है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये जब भी होगा, ये इसके हिसाब, ईच के हिसाब से नहीं चलेगा, ये इसके बाद आने वाले नाउन के हिसाब से चलता है। तो इस वजह से यहाँ पर देयर का इस्तेमाल हुआ है। अब जाने से पहले अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो डालिए कमेंट सेक्शन में और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।